वो ओपन। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। पूरा बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑर्गेनाइजर को, खास करके हमारे प्रिंस ऑफ DVIL मिस्टर प्रदीप दास को इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए और हमें बुलाने के लिए। सबसे पहली बार ओडिशा में आया हूं और पहली बार आके इतना बढ़िया एक टीम मुझे दिखा, इतना पोटेंशियल। उसके साथ साथ मैं चाहता हूं यहां के जो दो पिलर है जिनको आप लोगों ने देखा एग्जीक्यूटिव सेलिब्रेशन में, मिस्टर रामा सोरेन एंड मिस्टर सोमन मोहंती, उन दोनों के लिए देखिए आज का ये प्रोग्राम हम लोग इस हॉल में कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ आसन खाली रह गया है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगली साल जब हाफी अली रिकॉग्निशन प्रोग्राम होगा यहां ओडिशा में, तो ये हॉल सिर्फ भरा नहीं रहेगा, हॉल के बाहर भी लोग खड़ा रहेंगे। ये कर सकते हो सर? क्योंकि इंसान का अगर आप उसका जिंदगी देखोगे ना, तो इंसान जब कदम लेता है, जब जन्म होता है, उसके बाद कुछ महीने बाद इंसान चलना सीखता है। और चलता है कितना कितना चलता है? 1 2 3 4 कदम, छोटा छोटा कदम। वही छोटा छोटा कदम एक दिन जाके पूरा दुनिया जीतता है कि नहीं? तो ये छोटा सा कदम आप लोगों ने ले लिया है, जो शुरुआत है। DVIL का जन्म ओडिशा के पावन धरती में हो गया है और ये कदम बढ़ाने का आज के बाद, आज इस जगह पे आप लोगों को शपथ लेना है कि इस कदम को अभी कितना बढ़ाया जाए। ये कर सकते हो? डायरेक्ट बाजार का आज के डेट में आप लोग भी जानते हो, हमारे टॉप पार्टनर गॉडफादर ऑफ DVIL, उनको प्यार से लोग बुलाते हैं, सुकलन हलदर जी है। लेकिन उनके बाद अगर मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं जो डायरेक्ट बाजार को दिल से करते हैं और पूरे देश में आज डायरेक्ट बाजार का परचम लहरा रहा है, वो है हमारे सबका प्यारा मिस्टर जयानंद चांद जी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले जयानंद साहब मुझे बोल रहे थे, थोड़ा इमोशनल होके बोल रहे थे, मेरा धरती में सर DVIL शुरू हो गया है। तो आप लोग जान लीजिए सर, ओडिशा खास है क्योंकि ये जयानंद चांद का खुद का धरती है, उनका मिट्टी है। जो पूरे देश में डायरेक्ट बाजार का परचम लहरा रहा है, उनका खुद का मिट्टी है। और आप लोग उनके खुद के मिट्टी के बने हो, तो आपको कैसा टीम तैयार करना है वो आप एक बार सोच लीजिए। कर सकते हो सर? यस सर। तो समय बहुत कम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया। संजय देवगोरिया जी, विश्वजीत दे जी, वो लोग भी आए हैं। उनको, संजय देवगोरिया को रिकॉर्ड ब्रेकर कहा जाता है। इतने उम्र में इतने सारे अचीवमेंट्स, क्योंकि उनका उम्र से उनका अचीवमेंट्स ज्यादा है, इसीलिए आज उनको यहां पर बुलाया गया है आप लोगों के इंस्पिरेशंस के लिए, ताकि आप लोग भी इंस्पायर्ड हो सके। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या हो जाता है कि कहानी सुनते हैं कि कोई एक शख्स है संजय देवगोरिया, कोई एक शख्स है अतनु पत्रा, कोई एक शख्स है विश्वजीत दे जो बांकुड़ा में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो लोग ऐसे 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 काम कर रहे हैं। तो कहानी सुनते हैं, मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन वो मोटिवेशन कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत कम समय के लिए होता है। तो आज आप लोगों ने देखा कि भाई जिसका कहानी आप सुनते हो वो आदमी खुद आया है। तो ये मोटिवेशन जो है, इंस्पिरेशन जो है, ये वहां तक, आसमान तक लेके जाएगा अगर आप सही से उस मोटिवेशन को अपने अंदर ले पाओगे, उस ज्ञान को अपने अंदर ले पाओगे। तो आपके सामने
सक्सेसफुल होने के हर एक मौका है। क्या क्या चाहिए? एक इंडस्ट्री, बूमिंग इंडस्ट्री, वो आपके साथ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उसके साथ साथ एक कंपनी चाहिए। कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहां पर आप अपने आप को अपने दिल से अपने आप को खोल सकते हो, अपने सपने को साकार कर सकते हो, कोई भी सपना देख सकते हो, पूरे तरीके से दिल से भरोसा कर सकते हो। मैं इतना कह सकता हूं, जिस तरह से इंसान भरोसा करता है कि कल सुबह सूरज फिर निकलेगा, उसी तरह से आप DBIL पे भरोसा कर सकते हो कि आप जो सपना देखोगे वो साकार करके दिखाएगा। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये कह रहा है। ये भरोसा हमने जीता है, सिर्फ मैनेजमेंट ने नहीं, हमारे लीडरशिप ने भी, हमारे टीम ने भी, हमारे हर एक हिस्सा ने इस भरोसे को जीता है। हमने कमाया है इस भरोसे को, और ये मैं गर्व के साथ कहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना पावरफुल इंडस्ट्री है, लेकिन जैसे चांद के भी कुछ दाग होते हैं, इस इंडस्ट्री को भी बहुत सारे लोगों ने दाग लगा के गया है। वो दाग पोंछने का काम और इसका गरिमा, इस इंडस्ट्री को इनका गरिमा वापस देने का काम डायरेक्ट बाजार करेगा और कर रहा है। मेरा मैनेजमेंट, मेरा लीडरशिप ये काम करेगा। आज अगर आप किसी भी चीज को उठा के देख लो, प्लान को देख लो, एक अच्छा कंपनी में बार बार बोलता रहता हूं, मेरे हर जगह पे मैं जहां पर भी स्पीच देता हूं, जहां पर भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है मुझे, मैं हर जगह पे बोलता रहता हूं। इसलिए बोलता रहता हूं कि बार बार आपके कान में जाना चाहिए, आपके कान में जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाओगे ना, इस हॉल के बाहर, तो आपको चारों तरफ से नेगेटिविटी मिलेगा, चारों तरफ से नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, नहीं होता है, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये बोलता है, करता नहीं है। ये जो चीज आपके कान में जाता है बार बार, इस चीज को हराने के लिए मैं बार बार बोलता रहता हूं, जहां पर भी मुझे मौका मिलता है, कि आप एक अच्छे कंपनी को कैसे पहचान सकते हो, कौन सा कंपनी आपके लिए अच्छा है। कोई कहानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन उठा के देख लीजिए, कुछ तथ्य उठा के देख लीजिए, कुछ इतिहास उठा के देख लीजिए, जो आपके जरूरत का। आज अगर इस कंपनी को आपको विचार करना है कि ये कंपनी कैसा है, या फिर कोई भी कंपनी को विचार करना है कि कोई भी कंपनी कैसा है, तो उसको विचार करने का बहुत आसान तरीका होता है, वो प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी के लीडरशिप, कंपनी के ऑफर, कंपनी का ऑफर डिलीवरी, कंपनी का पे आउट, कंपनी का पे आउट का टाइमिंग। यही सब चीज आप लोगों के साथ संबंधित है कि नहीं? आप लोगों को ही पे आउट मिलता है कि नहीं मिलता है? प्लान किसके लिए बनाया जाता है? आप लोगों के कंपनसेशन प्लान होता है, आप लोगों के कमीशन का प्लान बनाया जाता है, आप लोगों के काम को सराहना के लिए प्लान बनाया जाता है, आपके इनकम को बढ़ावा देने के लिए प्लान बनाया जाता है, जिसको हम लोग कंपनसेशन प्लान कहते हैं, बिजनेस प्लान कहते हैं। आप डायरेक्ट बाजार का प्लान उठा के देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतना इजी, इतना पावरफुल और इतना ज्यादा देने वाला प्लान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी के पास नहीं है। आप प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, उनका क्वालिटी देख लीजिए, उनका इफेक्टिवनेस देख लीजिए। आप उसके साथ साथ कंपनी का 8 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। जहां पर भी कंपनी ने ऑफर दिया है, उस ऑफर को किस तरीके से, किस जगह से, कैसे उसको डिलीवर किया है। कुछ ने देखा भी होगा, जो रिसेंट हमने दुबई ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, इंटरनेशनल ट्रिप कैसे होना चाहिए एक कंपनी का,
वो भी डायरेक्ट बाजार ही सेट करता है एग्जाम्पल। उसके साथ साथ नया ऑफर भी आया है और ऑफर का क्या है, मंदारमनी ट्रिप। और ये मैं बता दूं अगर किसी के अंदर गलतफहमी है तो मंदारमनी ट्रिप ही है, नेशनल ट्रिप नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि मंदारमनी ट्रिप मतलब इस साल का नेशनल ट्रिप है, नहीं, मंदारमनी ट्रिप ये डायरेक्ट बाजार मैनेजमेंट की तरफ से आप सब लोगों के लिए गिफ्ट है। नेशनल ट्रिप के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, वो भी आएगा। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रिप फुकेट करावी। आप हमारे डेस्टिनेशन को देख लीजिए, दुनिया में बहुत सारे डेस्टिनेशन होता है, इंटरनेशनल ट्रिप के नाम पर बहुत सारे डेस्टिनेशन दिया जा सकता है। आज सुकलन हल्दर जी है, आप सब लोगों का लीडर, जैनल चांद जी है, संजय देवगुड़िया जी है, विश्वजीत दे है, इन सब से भी आप पूछ सकते हो। मैं मैनेजमेंट की तरफ से बोल रहा हूं इसलिए नहीं। फुकेट करावी दुनिया के सबसे अच्छा गिने चुने जगह, अगर 10 जगह का नाम कोई लिस्ट में लिखना चाहेगा तो उसमें 1 से 10 नंबर के अंदर फुकेट करावी का नाम आएगा। ऐसा डेस्टिनेशन डायरेक्ट बाजार इंटरनेशनल लिमिटेड अपने एसोसिएट्स को देता है। और मैं इसलिए नहीं देता हूं, मतलब मेरा मैनेजमेंट इसलिए नहीं देता है कि आप लोग से घूम के आओगे, नहीं। हम चाहते हैं जो पहले दिन हमने बोला था, जब पहले दिन हम लोगों ने इस कंपनी को शुरू किया था और हमारा मोटो था कि समाज के पिछड़े हुए लोगों के में से लोगों को अपलिफ्ट करना, उनके सपनों को साकार करना, उनको सपना देखना सिखाना। क्योंकि सपना साकार तो बाद में होता है, सबसे पहले सीखना पड़ता है कि सपना देखा कैसे जाता है। सुकलन जी बोल रहे थे ना, दुनिया में 90% लोगों का सपना साकार नहीं होता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा कि दुनिया में नहीं, 90% लोगों के पास सपना होता ही नहीं, वो सपना देखता ही नहीं है। तो डायरेक्ट बाजार इंटरनेशनल लिमिटेड आपको सपना दिखाता भी है, मतलब देखना सिखाता भी है, और उसको साकार कैसे करना है वो भी सिखाता है। क्योंकि हम लोग आसपास में ऐसे जगह पे रहते हैं ना, हमारे जो सोसाइटी है, हमारे आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर का जो सोच है, उस सोच की वजह से हमारा सपना, हमारा सोच छोटा हो जाता है। क्योंकि हमने दुनिया देखा नहीं है, हमने दुनिया देखा नहीं है। तो ये सब ट्रिप इसलिए भी करना है, अचीव करना है। मंदारमनी ट्रिप अगर आप अचीव कर रहे हो तो सिर्फ इतना मत समझना कि मंदारमनी जा रहे हैं आप इतना समझ लो कि मंदारमनी में जाके आपको ऐसे ऐसे लोगों के साथ 2 या 3 रात बिताने का मौका मिलेगा जो दुनिया में डायरेक्ट बाजार का परचम लहरा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सुकलन हल्दर जी के साथ, आप जैनल चांद जी के साथ 2 रात बिता रहे हो, उनके साथ आप कुछ समय बिताने का मौका आपको मिल रहा है। और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी के लिए है, क्योंकि यहीं से आपका सोच बदलता है, यहीं से आपका आंख बोलता है ना कि महादेव का तीसरा आंख, सुने ना हम लोग? तो महादेव का जो तीसरा आंख होता है ना, वो तो प्रलय का लेके आते हैं, लेकिन आपके अंदर का जो तीसरा आंख है वो है आपका सोच। वो खुलता है तब जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जिनका सोच बहुत बड़ा है। समंदर जैसा सोच लेके चलने वाले लोगों के साथ जब आप समय बिताते हो तब आपका सोच भी खुलता है, आपका दिमाग भी खुलता है, और ये बहुत जरूरी होता है। यह बहुत जरूरी होता है। समंदर जितना पानी लेने के लिए खुद को कितना बड़ा करना पड़ेगा? अगर आपको समंदर जितना पानी चाहिए तो आपको बड़ा कितना होना पड़ेगा? कितना बड़ा होना पड़ेगा? समंदर जितना ही बड़ा तो कम से कम होना ही पड़ेगा ना। अगर आपका सोच
अगर आपका स्रोत छोटा सा नाली के जैसा है और आपको समंदर जितना पानी चाहिए, समंदर जितना लहर चाहिए, समंदर जितना पूरा दुनिया चाहिए, तो आप कभी ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। और यहां पर मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। सुखवल्लन जी एक और चीज कह रहे थे कि 2-3 ग्रुप में मंदारमनी ट्रिप कंपनी को करना पड़ेगा। तो मैं सर आपको बोलता हूं, सर आप लेके आइए, 3-4 रिसोर्ट बुक करके रखेंगे, 3-4 रिसोर्ट बुक करके रखेंगे, आप लेके आइए। कोई इशू नहीं है। मंदारमनी को 2-3 दिन के लिए डायरेक्ट बाजार के नाम पे कर देंगे। जा बस अपने अंदर का हौसला, अपने अंदर की सोच, अपने अंदर के भरोसे को जिंदा रखिए, जिंदा रखिए। क्योंकि हर जिंदा इंसान जिंदा नहीं होता है। हर जिंदा इंसान जिंदा नहीं होता है। ज्यादातर लोग तो लाश बन के घूमते हैं। इसलिए लाश बन के घूमते हैं क्योंकि उनके अंदर वो सपना नहीं है, उनके अंदर वो गोल नहीं है। और एक बात भी हो रहा था, डिफोकस हो जाना, अपने गोल से डिफोकस होना। हलदर जी बात कर रहे थे कि गोल से ज्यादातर लोग डिफोकस हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्योंकि आपका जो एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप या तो दुनिया बना सकता है या तो दुनिया बर्बाद कर सकता है। या तो खुद की दुनिया को आप बना सकते हो या तो खुद की दुनिया को आप मिटा सकते हो। ये एज ग्रुप इतना पावरफुल है। तो इसमें मैं छोटा सा एक बोल सकते हो कि कहानी में कहना चाहता हूं। एक दिन प्यार मोहब्बत का जो चक्कर है ना, आपके इस ग्रुप में बहुत ज्यादा होता है। और ये आदमी को क्या करते हैं, अपने गोल से, अपने लक्ष्य से विचलित कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में या उर्दू में? कहते हैं इश्क भी कहते हैं कि नहीं? तो एक दिन जहर क्या होता है? जहर जानते हो ना सब? तो एक दिन जहर और इश्क दोनों ने शर्त लगाया। जहर ने कहा कि भाई चलो देखते हैं कौन कितना लोग मारते हैं, चलो देखते हैं कौन कितना लोग मारते हैं। कुछ दिनों के बाद इश्क ने बस मुस्कुराया, बोला कि ठीक है चलो। कुछ दिनों के बाद जहर खुद हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, भाई मुझे माफ कर दो, मैं हार गया, आपसे तो मेरा मुकाबला कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो जिंदा आदमी को मार देता हूं एक बार, आप तो जिंदा आदमी को हर दिन मारते हो, फिर भी वो मरता नहीं। तो ये शायराना अंदाज था, लेकिन इसमें बहुत सीखने वाली बात है। सीखने वाला यह है कि आपको अगर जिंदगी बनाना है तो ये इश्क नामक जहर से दूर रहना है। समझ में आया? यस सर। सर जिंदगी जीने के लिए जिंदगी को पहले बनाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आएगा ऐसे ही बाई प्रोडक्ट। आज जयनंद जी इंडिया का टॉप क्लास प्रीमियम कार उन्होंने कल बुक की है। आप सबको पता होगा, आपने फेसबुक में देखा ही है। तो ये जो कर रहे हैं, ये जो जीना होता है, इसके लिए उनको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा। उनका फोकस 7-8 सालों से एक जगह पे रखना पड़ता है। हर एक अचीवर हो सकता है कि वो 3-4 साल पहले ही ये गाड़ी ले सकता था। जयनंद जी आज से 4 साल पहले भी यही गाड़ी ले सकता था। उनको इतना मूवमेंट करना पड़ता है, मेरे साथ बात होता रहता है, इतना मूवमेंट करना पड़ता है कि
उनको गाड़ी लेके कहीं घूमने का, क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट का, कल एमपी, इधर उधर का इतना दूर दूर जगह पे उनको टूर करना पड़ता है। गाड़ी रखा कहाँ जाए, रखे कहाँ, यूज कैसे करे, इन सब चीजों का था। फिर हम लोगों ने सब मिलकर बहुत दिनों से उनको प्रेशर दिया कि सारे गाड़ी तो ले लीजिए, बाद में देखा जाएगा कैसे यूज करो। तो वो 4 साल पहले ही हो सकता है कि ये गाड़ी ले सकता था, लेकिन आज भी आपको बस इतना देखना है कि वो शुरू कहां से किया था और आज कहां पहुंचा है और आगे कहां पहुंच सकता है। तो एक कंपनी आपके पास है, आप प्लान उठा के देख लो, प्रोडक्ट उठा के देख लो, आप कंपेंसेशन प्लान देख लो, ऑफर देख लो कंपनी का, पे आउट देख लो, जितने सारे लोगों को पे आउट मिला है कभी या फिर मिलता है, चाहे वो 100 रुपया हो, 150 रुपया हो, 200 रुपया हो, आप लोगों ने देखा है उसका कंसिस्टेंसी, उसका टाइमिंग। यस सर। कभी डिले होता है सर? और अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो जिनको 8 साल से मिल रहा है सुकल्लन हमदर्द, जिनको 8 साल से मिल रहा है जानन चांद, जिनको 5 साल से मिल रहा है संजय देवगोरिया, उन लोगों का अचीवमेंट देखिए, उन लोगों से पूछिए। तो एक कंपनी आपके पास है और सबसे ज्यादा अहम चीज इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसके साथ साथ है लीडरशिप। लीडरशिप इतने अच्छा, इतना बेहतरीन लीडरशिप, इतना कोऑपरेटिव लीडरशिप, इतना पावरफुल लीडरशिप आप लोगों को मिला है। और अंत में मार्केट। आज के डेट में इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर जगह पे मुझे सुनने को मिलता है, आप लोगों को भी सुनने को मिल रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, 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 बेरोजगारी, है ना? तो ये बेरोजगारी जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कौन करेगा? ये बेरोजगारी होने का मतलब क्या होता है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ सरकार करेगा? सरकार का काम है ये? हालांकि सरकार तो कर रहा है, सरकार को क्रिटिसाइजेशन भी किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करते हैं, बातें भी होता है, लेकिन आपका जीवन में कितना परिवर्तन आया है? कहीं पर सरकार से 1000 रुपया मिल जाता है, कहीं पर सरकार से 1500 मिल जाता है। आप एक बार सोच के देखो, 1000, 1500, 2000 में होता क्या है, आता क्या है? और अगर सही मायने में रोजगार करना है, अपने माता पिता को, जैसे जयानंद जी ने बताया, अपने माता पिता को राजा की जिंदगी देना है, जन्म चाहे जिस घर में भी हो, जैसे सिचुएशन में भी हुआ हो, अपने माता पिता को अगर आप सच में भगवान के रूप में बिठाना चाहते हो तो आपको रोजगार करना है, और उस रोजगार का मौका आज डायरेक्ट बाजार में मार्केट भी है। बेरोजगार इंसान घूमता रहता है, उनको सिर्फ समझाना है। बहुत सारे लोग फेसबुक में, इधर उधर में बहुत कुछ बातें करते रहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर। आप उन्हीं को जाकर अगर कॉलर पकड़ के पूछेंगे ना, भाई तुम तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत मजाक करते हो, और वो भी मजाक इसलिए करते हो क्योंकि फेसबुक में मजाक करके आपको 2 रुपया मिल जाएगा। उनका कॉलर पकड़ के पूछिए अगर हो सके तो। ठीक है, मजाक कर रहे हो कर लो। कितने लोगों का जिंदगी बनाया हुआ आज तक मजाक करके, और जिस इंडस्ट्री को तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तुम जैसे लाखों इंसानों को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाती है। तो इन सब लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ लोग तो भगवान को भी मजाक बना के रखा है, मजाक करते रहते हैं, उनके चक्कर में जाना नहीं है। इंडस्ट्री आपके पास है, कंपनी आपके पास है, लीडरशिप आपके पास है, मार्केट भी आपके पास है। बेरोजगार इंसान हर जगह पे आपके लिए वेट कर रहा है। बस जाइए, अपने लक्ष्य को तय कीजिए, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस रखिए, जाइए, मेहनत कीजिए, सपना देखिए, उसको साकार कीजिए। डायरेक्ट बाजार और डायरेक्ट बाजार के पूरे लीडरशिप, पूरे मैनेजमेंट आपके साथ है। बस अपने फोकस को मत हटाइए, अपने ऊपर भरोसा लाइए।
संघर्ष से कभी पीछे मत हटिए। दुर्गापुर के प्रोग्राम में भी मैंने बताया था, महाभारत में अगर आपको कुछ मिलेगा तो वो कहानी है संघर्ष का कहानी। वहां पर अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई 2 मिनट में खत्म कर सकते थे। उन्होंने खुद ने बोला है कि मैं चाहता तो 2 मिनट में खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? भगवान का खुद आके आपका सहायता नहीं करते अगर आप संघर्ष नहीं करते हो। तो अर्जुन हो या पांडव हो, उनको भी भगवान का साथ तब मिला जब उन्होंने ठान लिया कि मुझे संघर्ष करना है। तो अगर आप भी ठान लोगे कि आप संघर्ष करोगे तो आपके साथ भी भगवान रहेगा, और भगवान अगर आपके साथ है तो दूसरा चीज डायरेक्ट बाजार भी आपके साथ है। दोनों मिल जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, इतना अच्छा ऑफर चल रहा है, इतना अच्छा मार्केट है, इतना अच्छा लीडरशिप है। बस आज अभी से अपना सपने को तय कीजिए, सामने अपने लक्ष्य को तय कीजिए। मंदारमनी ट्रिप है आपका लक्ष्य, फुकेट कराबी आपका लक्ष्य, ये तय है। बस अगले 2-3 महीने के लिए जो लीडरशिप आपको प्लानिंग दे रहे हैं उस हिसाब से चलिए, अपने फोकस को स्थिर रखिए। बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और डायरेक्ट बाजार मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका जिंदगी कब बदल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो बहुत समय हो गया है, आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा गया है। मैं इस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए और मेरा स्पीच यहीं पर खत्म करता हूं। फिर से एक बार हमारे डायनामिक लीडर प्रिंस ऑफ देवीआयल मिस्टर प्रदीप दास जी को यहां पर बुलाना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for valuable speech. So, सब लोगों को बोलूंगा जोरदार क्लैपिंग हिम्मत सर के लिए एक बार दिल से। जैसे पहले शुरुआत हुआ था, अभी अंत नहीं, ये शुरुआत है, क्योंकि